वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जुल्फ़कार है और उम्मीद है मेरे भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक का पे करम होगा। आज मैं अपने दोस्तों की खिदमत वास्ते एक मुहब्बत का पावरफुल अज़मुदा तवीज़ लेके हाज़िर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से कोई भी मेरा दोस्त मेरी बहन इस तवीज़ को इस्तेमाल करना चाहे अपने दोस्त के लिए, वो इंशाल्लाह कर सकता है। इस तवीज़ को मियाँ बीवी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी औरत अपने मर्द वास्ते इस तवीज़ को बनाना चाहे वो बना सकती है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी वास्ते बनाना चाहे वो भी बना सकता है। ये तवीज़ बड़ा ही पावरफुल है और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से कोई भी मेरा दोस्त मेरी बहन इस तवीज़ को हफ्ते वाले दिन और मंगल वाले दिन छोड़ के आप जिस दिन भी लिखना चाहें मिस्त्री जी या ज़ोरा के साथ में आप इस तवीज़ को लिख सकते हैं। और लिखना आपने या ज़ाफ़रान से या काली शाही से आप लिख लें। सफ़ेद पेपर पे आप अच्छे से सबसे पहले आप पाक साफ हो जाए वज़ू की हालत में किसी पाक साफ वाली जगह पे बैठ के, उसके बाद सफ़ेद पेपर पे आप काली शाही से या ज़ाफ़रान से आप इस तवीज़ को बनाएं। सबसे पहले जिधर एक लिखा हुआ है ना, ये वाला खाना आपने लिखना है। सबसे पहले आपने एक लिखना है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ। ऐसे आपने इस एक साइड वाला एक जिधर एक लिखा हुआ ये आपने लिख लिया। फिर आपने दूसरी साइड पे आ जाना है जिधर दो लिखे हैं। फिर आपने ए वाला खाना पुर करना है। सबसे पहले आपने एक लिखना है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ। ऐसे आपने जो दूसरी साइड वाला तवीज़ है वो भी आपने पुर कर लिया। ऊपर आपने दरमियान में आपने आ जाना शदीद अल हुब। ऐसे आपने लिखना है। लिखने के बाद फिर फलाम बिन की जगह पे उस लड़के का नाम लिखना है जिसके लिए आप तवीज़ को बना रहे हो। अगर लड़की के लिए लिख रहे हो फिर आपने लड़की का नाम लिखना है और बिनते लगा के लड़की की वालदा का नाम लिखें। नीचे अला हुब लिखें। अला हुब के बाद अपना नाम लिखें, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिख लें। ऐसे ही आपको तवीज़ को पुर कर लेंगे। अगर नाम मुक़द्दस पाक नाम हो फिर आप नामों के हर्फ भी करके लिख सकते हैं। अगर नाम के हर्फ आपको लिखने की नहीं ज़रूरत है फिर आप ऐसा कर लें कि नामों के अदाद भी निकाल के लिख सकते हो। जैसे ही आप तवीज़ को लिख लेते हो, लिखने के बाद आप तवीज़ सात लिख लें। एक ही टाइम के ऊपर आप सात तवीज़ लिख लें। लिखने के बाद चाहे तो आप एक छोटी सी हांडी ले लें, उसके अंदर तवीज़ को बंद करके सुबह शाम आप इसको आग के नीचे रखते रहें। अगर आप आग के नीचे इस तवीज़ को नहीं रख सकते फिर आप ऐसा करें कि एक तवीज़ लिखें। लिखने के बाद सुबह शाम इस्त्री के नीचे 2 मिनट रख दिया करें, इस्त्री चला दिया करें, तवीज़ जो गर्म होता रहे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिर आप ऐसा करें कि एक तवीज़ जब सूरज सुबह निकल आता है फिर आप एक तवीज़ को जला दिया करें और एक तवीज़ को शाम को जलाएं जब सूरज गरूब हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही आप इस तवीज़ को 3 दिन इस्तेमाल कर लें। अगर 7 दिन करते हैं और आपका दोस्त आपको छोड़ के कभी भी नहीं जा सकता। ये मेरा आज़मूदा तवीज़ है और इंशाल्लाह मेरी इजाज़त से कोई भी मेरी बहन मेरा दोस्त इस तवीज़ को बनाना चाहे वो बना सकता है। अगर किसी को कोई बात की समझ ना आए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई ले सकता है। अगर किसी के काम में कोई मसला आ गया, घर में कोई लड़ाई झगड़ा रहता है या कोई जी बीमार हो गया है, फिर वो मेरे से दुआ भी करवा सकता है। मैं कोई किसी से पैसे नहीं लेता। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर करा करें और आने वाले जितनी भी मेरी वीडियो आप तक ना पहुँच सके। और जो भी आपको मसला मसाइल हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे से कोई मशवरा लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। अगर किसी की शादी में कोई बंदिश आ गई है वो भी मेरे से अपना कोई काम करवा सकता है। मैं कोई किसी से पैसे नहीं लेता, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर देता हूँ। अगर मेरी कही गई बात किसी को बुरी लगे मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुँचे या किसी को दुख पहुँचे। कोई भी अमल करने से पहले, कोई नुस्खा बनाने से पहले मेरे चैनल के ऊपर नुस्खे भी काफ़ी हैं, अमल भी काफ़ी हैं। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा आप रहनुमाई ज़रूर ले लिया करें कि आपको कोई मसला ना आए। और होंठों से दुआ ची याद रखना। मैनू इजाज़त दो।